एक व्यक्ति हमेशा दुखी और परेशान रहता था। उसका कभी किसी चीज या कार्य को करने में मन ही नहीं लगता था। वो हमेशा कहीं खोया हुआ परेशान रहता। एक बार उसका मित्र उससे मिलने आता है। इस तरह व्यक्ति को परेशान देख वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब वो मित्र से कहता है कि मैं जब भी कुछ करने जाता हूँ, कोई भी कार्य करता हूँ, बार बार उसमें असफल हो जाता हूँ। कोई भी कार्य सही तरह से कर ही नहीं पाता। आखिर मेरी असफलता का कारण क्या है? मैं क्यों एक बार में सफल नहीं होता? अब तो अपनी असफलता को बार बार देख मुझे स्वयं पर भरोसा ही नहीं कि मैं जीवन में कुछ कर भी पाऊंगा। व्यक्ति की बात सुन वो मित्र कहता है कि यदि तुम अपनी समस्याओं का हल चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही विद्वान महात्मा के पास जाना होगा। वो परम ज्ञानी महात्मा हैं। उनके पास सभी समस्याओं का हल होता है। तुम एक बार उनसे जाकर जरूर मिलो। ये सुन व्यक्ति पूछता है कि क्या वो यही रहते हैं? मित्र कहता है कि नहीं, वो नगर से बाहर दूर एक नदी किनारे छोटी सी कुटिया में रहते हैं। तुम जब जाओगे तो उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान करते पाओगे। तुम उनके समक्ष जाओ, तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। मित्र की बात सुन महात्मा की कुटिया का पता पूछ वो वहां के लिए निकल जाता है। महात्मा की कुटिया तक पहुंचने में व्यक्ति को पूरा एक दिन लग जाता है। जब वो महात्मा के पास पहुंचता है तो जैसे मित्र ने कहा था वैसे ही उन्हें ध्यान करते हुए पाता है। वो उनके समक्ष जा उन्हें प्रणाम करके कहता है कि मुनिवर, मैं बहुत आशा लेकर आपके समक्ष आया हूँ, कृपया कर मेरी सहायता करें। ये सुन महात्मा कहते हैं कि बोलो क्या कहना है। तब व्यक्ति उनसे कहता है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें हमेशा असफल हो जाता हूँ। यह असफलता मुझे बहुत दुख देती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अपनी असफलता को देख मेरा स्वयं पर से भी अब विश्वास उठ गया है। मेरी असफलता का कारण क्या है मुनिवर? व्यक्ति की सारी बात सुन महात्मा कहते हैं कि कुछ देर विश्राम कर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति कुछ देर उसी पेड़ के नीचे अब बैठ जाता है। महात्मा कुछ फल उसे खाने के लिए देते हैं। उतने में आसपास के कुछ लोग भी उनके समक्ष प्रवचन सुनने आ जाते हैं। वो सभी से कहते हैं कि आज आप सब एक कहानी सुन। दोस्तों, कहानी में आप खो जाएं उससे पहले ही वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक छोटा सा बच्चा था। उसे पेड़ पौधे लगाने का बड़ा ही शौक था। वो हमेशा पेड़ पौधे लगाया करता था। उसकी उसमें बड़ी रुचि थी। एक बार वो एक नागफनी और बांस के पेड़ का पौधा ले आता है और उन्हें लाकर गाड़ देता है और प्रतिदिन उनकी देखभाल करता, पानी से सींचता है। कुछ समय बाद नागफनी का पौधा उगने लग जाता है, लेकिन बांस का पौधा वैसे ही रहता है। कुछ समय बाद वो बच्चा देखता है उसका नागफनी का पौधा अब बड़ा हो रहा है, लेकिन बांस में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो वैसे का वैसा ही है, लेकिन वो प्रतिदिन दोनों में पानी दे रहा था। काफी समय बाद तक बांस के पौधे में कुछ परिवर्तन नहीं आता, लेकिन बच्चा अपना पानी देने का काम रोज करता रहा। उसने अपना काम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद बच्चा देखता है कि उसके बांस का पौधा भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देख वो खुश होता है और देखभाल जारी रखता है। कुछ महीनों बाद बांस का पेड़ नागफनी के पेड़ से बड़ा हो जाता है। वो बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है और नागफनी का पौधा छोटा रह जाता है। वो ये देख अपने पिता से इसका कारण पूछता है। तब पिता उसे समझाते हैं कि बांस का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब वृद्धि करता है तो रुकता नहीं। उसी प्रकार अक्सर व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर बहुत तेजी से उन्नति करता है। यही उसकी वृद्धि का कारण है।
क्योंकि वो समय लेकर आगे बढ़ता है। पिता की बात बच्चे को पूरी तरह से समझ आ जाती है कि ये सब कुछ धैर्य का कमाल है। कथा के अंत में महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य के साथ होता है। जब वो कोई काम शुरू करता है तो सोचता है कि उसे जल्दी कर उसमें सफलता प्राप्त कर ले, उन्नति कर ले, और उसकी यही जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण बनता है। व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसे उस समय एक काम सबसे पहले करना चाहिए कि स्वयं के भीतर धैर्य लाना। जब तक आप भीतर से धैर्य नहीं रखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सुन व्यक्ति कहता है कि मैं मानता हूँ मुनिवर कि सफलता पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है, लेकिन मैं तो हमेशा बहुत परिश्रम करता हूँ, आज तक करता ही आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक एक बार भी सफलता नहीं मिली। मैं क्या करूँ? मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तब महात्मा कहते हैं कि कुछ नहीं, ना तुम्हें घबराना है, ना हार माननी है, और ना ही स्वयं पर से विश्वास खोना है। ये सब कुछ साथ रखते हुए, परिश्रम करते हुए, बिना परिणाम का सोचे परिश्रम करते जाओ। बहुत बार लोगों को शुरुआत में असफलता मिलती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, तब उन्हें आगे जाकर बहुत सफलता मिलती है। तुम बस धैर्य बनाए रखो, तुम्हारा यही धैर्य तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के समीप ले जाएगा। कई बार हमें देर से सफलता मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है, तुम्हें भी मिलेगी। बस निराश मत होना। यदि उस बच्चे ने भी हार मान ली होती कि बांस का पौधा अब नहीं बढ़ेगा और उसमें पानी नहीं देता, तो शायद सच में बांस का पेड़ नहीं बढ़ता। लेकिन उसने अपना काम निरंतर जारी रखा, जिसका परिणाम उसे मिला। तुम भी बस परिश्रम करते जाओ, निरंतर कर्म करते जाओ। एक दिन असफलताओं से जीत आप सफलता के मार्ग पर आ जाओगे, और फिर एक बड़ी सफलता मिलेगी। देर से ही सही, लेकिन मिलेगी ज़रूर। बस धैर्य ना खोएं। मार्ग में धैर्य का होना अति आवश्यक होता है। महात्मा की ये बात सुन व्यक्ति को अब समझ आ जाता है कि आज तक उसे असफलता मिल रही है, लेकिन उसे प्रयास करते रहना चाहिए। एक दिन उसे भी सफलता ज़रूर मिलेगी। बस उसे ज़रूरत है तो धैर्य रखने की, और तब अपनी समस्याओं का हल पा व्यक्ति महात्मा को प्रणाम कर लौट जाता है और पूरे धैर्य के साथ अपने कार्य में जुट जाता है। महात्मा के इन वचनों ने बहुत साहस दिया था, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अतः व्यक्ति के भीतर धैर्य का होना कठिन से कठिन परिस्थिति से उसे निकाल देता है। उसका स्वयं पर बहुत जगह नियंत्रण हो जाता है। आप अपने धैर्य से कोई भी काम हो कर लेते हैं। आशा करते हैं ये सीख आपने भी ज़रूर सीखी होगी। और भी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली कहानियों को एक बार ज़रूर सुन लें। धन्यवाद।